हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रदीप चौहान दिस साइड। आज मैं बात करने वाला हूँ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। इसमें क्या करना है, रूट 5 को इर्रेशनल प्रूव करके दिखाना है। रूट 5 को इर्रेशनल प्रूव करने के लिए इसमें हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज का विरोध करना, राइट? सो लेट्स फाइंड आउट द सॉल्यूशन। हम इसमें एज्यूम करके चलेंगे कि रूट 5 रेशनल नंबर है, राइट? सो लेट रूट 5 इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। जब मैंने इसको रूट 5 को रेशनल नंबर सपोज किया है, रूट 5 को मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं। रूट 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। अगर ये एक रेशनल नंबर सपोज किया मैंने, तो इसको मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं, क्योंकि जो रूट 5 यानी जो रेशनल नंबर होते हैं वो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। रूट 5 को मैंने पी बाई क्यू की फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया। वेयर P एंड Q, यहां से P और Q कैसे होंगे? P एंड Q आर कोप्राइम। यहां से जो P एंड Q है हमारे, ये कोप्राइम होंगे। अब कोप्राइम का मतलब क्या होता है? कोप्राइम्स वो नंबर्स होंगे जिन नंबर्स का HCF 1 होता है। कौन कौन से नंबर्स? सपोज करो अगर मैं 2 और 3 की बात करूं, अगर मैं इन दोनों नंबर्स का HCF फाइंड करता हूं तो इनका HCF कितना होगा? 1, क्योंकि इन दोनों नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन होगा फिर? 1। 1 जिसका HCF 1 होता है, जिन नंबर्स का HCF 1 होगा वो कैसे होंगे? कोप्राइम, राइट? इंप्लाइज दैट, अब मुझे यहां से रूट हटाना है, और इस रूट को हटाने के लिए मुझे दोनों साइड का क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। यहां से रूट 5 स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर। इंप्लाइज दैट रूट 5 का स्क्वायर होगा आपका 5, यहां से पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। इंप्लाइज दैट, अब मैं इसकी जो पोजीशन को चेंज कर दूंगा, क्यू स्क्वायर को इधर ले जाऊंगा और 5 को इधर। यहां से आ जाएगा ये क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 5। यहां से मुझे क्या दिख रहा है? यहां से मुझे दिख रहा है कि पी स्क्वायर डिविजिबल, यानी पी स्क्वायर की डिवाइड में क्या है? 5। पी स्क्वायर किससे डिविजिबल होगा? 5 से, राइट? इसको मैं लिख सकता हूं, सिंस पी स्क्वायर डिविजिबल बाई 5। अगर पी स्क्वायर डिविजिबल बाई 5 है, क्या इंप्लाइज दैट पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5 होगा क्या? पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। क्या ये बात सही है? अगर पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, यानी कैंसिल हो रहा है 5 से, तो p भी 5 से डिविजिबल होगा, राइट? देखिए, अगर मैं p के प्लेस पे कोई भी नंबर ले लेता हूं, सपोज करो मैं यहां पे ले रहा हूं 5, 5 स्क्वायर डिविजिबल बाई 5 होता है। यस, 5 का स्क्वायर 25 और डिविजिबल बाई 5। अगर मैंने p के प्लेस पे क्या लिया था? 5। p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। यस, 5 जो है 5 से डिविजिबल होगा। ये बात बिल्कुल सही है। जब p स्क्वायर डिविजिबल बाई 5 है तो p भी 5 से डिविजिबल होगा, राइट? अगर p 5 से डिविजिबल होगा, इंप्लाइज दैट अगर p 5 से डिविजिबल होगा तो वो किसी भी इंटीजर के इक्वल होगा, सपोज करो m के, राइट? इसको मैं लिख सकता हूं p इज इक्वल टू 5m, राइट? और यहां से हम इसकी वैल्यू यहां पे रख देंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। p की वैल्यू फर्स्ट में रखेंगे, यहां से इसको रब कर देंगे।
सो फर्स्ट इंप्लाइज दैट, इसकी जो वैल्यू है, सो p की जो वैल्यू है वो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। फर्स्ट इंप्लाइज दैट, सो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से हमारा होगा p की प्लेस पे मैं लिखूंगा 5m, सो 5m स्क्वायर ओवर 5, राइट। मैंने जो p की वैल्यू थी वो मैंने इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दी। सो इंप्लाइज दैट क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 25 m स्क्वायर अपॉन 5, 5 से कैंसिल आउट हुआ 5 टाइम्स, सो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5 m स्क्वायर, इंप्लाइज दैट क्यू स्क्वायर, अब ये जो 5 है ये क्यू स्क्वायर के अपॉन में आ जाएगा, इज इक्वल टू m स्क्वायर। अब क्यू स्क्वायर के अपॉन में 5 है, सो क्यू स्क्वायर भी 5 से कैसा होगा, डिविजिबल होगा। अब जब क्यू स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो क्यू भी 5 से डिविजिबल होगा, राइट। सो इसको लिखूंगा मैं, सिंस क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, so therefore q is also divisible by 5, राइट। अब तो यहां से मुझे क्या पता चला, यहां से मुझे ये पता चला कि p भी 5 से डिविजिबल है और q भी 5 से डिविजिबल है, और हम मान के चले थे कि ये दोनों p और q आर कोप्राइम, यानी ये नंबर जो दोनों हैं ये कोप्राइम है। सो कोप्राइम है तो ये किसी से डिविजिबल नहीं होंगे, लेकिन हमें यहाँ पे क्या पता चला कि ये दोनों 5 से डिविजिबल है। सो हमारा एज्यूम्पशन रोंग था, जो हम मान के चले थे वो एज्यूम्पशन रोंग था। सो ये वास्तव में कैसा नंबर है, एक इर्रेशनल नंबर है, राइट। सो इसको लिखेंगे कैसे, यहां से हम लिखेंगे इंप्लाइज दैट p एंड q आर डिविजिबल बाय 5, divisible by 5, right? So it contradicts our assumption that p and q are coprime, so therefore root 5 is irrational number, hence proved, यही हमें शो करके दिखाना था। सो इसको एक बार रिपीट कर देते हैं कि इसमें हमें क्या करना था, इसमें हमें प्रूव करके दिखाना था कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। सो इसमें हम कॉन्ट्राडिक्शन का यूज करके चले कि हमने सपोज किया रूट 5 इज इरेशनल नंबर, रूट 5 को इरेशनल नंबर मान के चले, राइट। सो रूट 5 अगर रैशनल नंबर माना हमने तो रूट 5 को हमने p बाई क्यू की फॉर्म में लिख लिया, जहाँ पे p और q क्या है, कोप्राइम, यानी इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। रूट 5 को रूट को हटाने के लिए यहाँ से मैंने रूट 5 दोनों साइड का क्या गया, स्क्वायर, राइट। सो स्क्वायर करने से मुझे यहाँ से 5 मिल गया और यहाँ से p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, और अब मैंने q स्क्वायर को इधर लाया और 5 को नीचे ले गया। उसके बाद इसके इक्वेशन फर्स्ट सपोज की मैंने, और उसके बाद अब मैंने क्या देखा, p स्क्वायर के नीचे क्या है, 5, सो p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। सो इसको मैंने यहाँ लिखा, सिंस p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, अगर p स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, राइट। अगर p को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें कोई ना कोई इंटीजर मिलेगा, राइट। सो 5 इज इक्वल टू, मैंने इसको m के इक्वल सपोज कर लिया, सो p इज इक्वल टू, यहाँ से 5 को इधर ले गए तो p इज इक्वल टू 5m। अब p की जो वैल्यू है वो मैंने इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दी, सो यहाँ से मुझे मिला q स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर ओवर 5, q स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से 25 मिला हमें, 25m स्क्वायर ओवर 5, सो 5 से कैंसिल आउट हुआ 5 टाइम्स, सो यहाँ से मुझे मिला q स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर। अब हमने क्या किया, यहाँ से 5 को इसको डिवाइड में पहुंचा दिया q स्क्वायर के, सो यहाँ से मुझे क्या मिला, q स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, सो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5,
अगर क्यू स्क्वायर डिविजिबल है 5 से, सो क्यू भी डिविजिबल होगा 5 से। सो मुझे यहां से क्या देखने को मिला, पी भी डिविजिबल बाई है 5 से और क्यू भी डिविजिबल बाई 5 से है, राइट। तो दोनों के दोनों 5 से डिविजिबल हैं, लेकिन मैं क्या मान के चला था, मैं ये मान के चला था कि P और Q को प्राइम है, यानी इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या मिला, इनका 5 एक कॉमन फैक्टर, यानी 5 से दोनों के दोनों डिविजिबल हैं। सो आवर एज्यूम्पशन वाज रॉन्ग। सो हमारा जो एज्यूम्पशन था, हम जो मान के चले थे वो रॉन्ग हो गया। इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एज्यूम्पशन दैट P एंड Q आर कोप्राइम। तो यानी जो हम मान के चले थे P और Q कोप्राइम है, वो हमारा जो एज्यूम्पशन है वो रॉन्ग हो गया यहाँ पे। सो यहाँ से क्या मिला, √5 इज इर्रेशनल नंबर, हेंस प्रूव्ड। यही हमको शो करना था।